रत्नकुक्षी माता पवन बहन की अमर गाथा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रत्नकुक्षी माता की जिनकी प्रभु भक्ति में हमें साक्षात सुलसा के दर्शन होते थे एवं गुरु भक्ति में अनुपमा देवी के दर्शन होते थे। जी हाँ, राजस्थान में शिवगंज गांव के रहवासी सुश्रावक श्री लालचंद जी प्रतापचंद जी पारेख की धर्मपत्नी सुश्राविका श्री टीपू बहन की कुक्षी से जिनका जन्म हुआ था, ऐसे पुण्यशाली साक्षात लक्ष्मी के रूप में पधारी पवन बहन चार भाइयों की एकाएक लाडली बहन थी। घर में कोई कमी नहीं थी, लेकिन पवन बहन की आत्मा सुख समृद्धि के बीच में रहने के बावजूद भी कोई पूर्व भव की साधना के कारण सतत संयम की ही भावना से भावित थी। शिवगंज गांव में 12 महीने साधु साध्वी जी भगवंतों की पधरामणी होने की वजह से पवन बहन प्रतिदिन गुरु भगवंतों के सत्संग में जिन वाणी श्रवण, स्वाध्याय, सामायिक प्रतिक्रमण आदि धर्म आराधना के द्वारा अपनी आत्मा को संयम के रंग में रंगते गए, लेकिन संजोगवशात दीक्षा नहीं ले पाए। कुछ ही समय में माता पिता के अति आग्रह से राजस्थान के नोवी निवासी धर्मचंद जी नागोत्रा सोलंकी परिवार के बड़े बेटे ओटरमल जी से उनकी शादी तय की गई। उन्होंने अपने पति सुश्रावक श्री ओटरमल जी से कह दिया था कि मैं तो भोगावली कर्म के उदय से शादी के बंधन में बंध गई हूँ, लेकिन मेरी सभी संतानों को संयम दिलवाऊंगी, यही मेरा प्रयास रहेगा। पवन बहन की वैराग्य भरी बातें सुनकर उनके पति ने भी सहर्ष अनुमति दी और बस फिर शुरू हुई पवन बहन की संसार यात्रा। शादी के 2 वर्षों के बाद 1978 में प्रथम पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम रखा गया हितेश कुमार। 2.5 वर्ष पश्चात 1981 में लक्ष्मी स्वरूप पुत्री का जन्म हुआ, जिनका नाम रखा गया भावना कुमारी। पवन बहन ने गर्भावस्था में ही भगवान से प्रार्थना कर ली थी कि भगवान मुझे जो भी संतान दो वो शूरवीर देना, संयम के पथ पर आगे बढ़ सके ऐसे पुण्यशाली आत्मा ही मेरी कुक्षी में अवतरे, ऐसा वरदान देना। समय बीतता गया और 1983 में तीसरे पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम रखा गया दीपेश कुमार। पवन बहन ने अपने तीनों संतानों को पारने में एक ही लोरी सुनाई थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। अर्थात तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू निरंजन निराकार है, तू इस संसार की माया को छोड़ने के लिए ही जन्मा है इत्यादि। मुंबई भायंदर जैसी मोहमयी नगरी में रहने के बावजूद भी पवन बहन का मन तो संसार से विरक्त ही था, लेकिन अपनी संतानों को संसार के रंग में रंगते देख बहुत चिंतित होते थे। समय बीतता गया और एक बार इनके बड़े पुत्र हितेश कुमार ने स्कूल की शिक्षा में 10वीं पास करने के बाद एलोपैथी सिवाय के कई अलग अलग मेडिकल कोर्स करते हुए अंत में जब हिप्नोटिज्म का कोर्स किया और उसके द्वारा जब अन्य कई लोगों के पूर्व जन्मों का अभ्यास किया, तब हितेश को पता चला कि मात्र यह एक ही जन्म सर्वस्व नहीं है, इसके पूर्व भी हमारी आत्मा ने कई जन्म ग्रहण किए हैं और आगे भी अगर मोक्ष में नहीं गए तो अनंत जन्मों तक भटकना पड़ेगा। यह जानकर उसकी आत्मा जाग गई और हितेश ने अपनी माता पवन बहन को आकर कहा कि माता जी, मैं संयम लेना चाहता हूँ, आप मुझे आज्ञा प्रदान करें। पवन बहन के लिए धर्म संकट खड़ा हो गया था, क्योंकि पूरे परिवार की ना थी, सिर्फ उनकी ही हाँ थी। पवन बहन ने अपने हृदय को दृढ़ बनाकर पूरे परिवार से राजी खुशी अपने सुपुत्र को दीक्षा की अनुमति दिलवाई। परम पूज्य 451 दीक्षा दानेश्वरी आचार्य देवेश श्रीमद विजय गुणरत्न सुरेश्वर जी महाराज साहिब की पावन निश्रा में राणकपुर तीर्थ में 1998 में हितेश कुमार की दीक्षा संपन्न हुई। पूज्य श्री के हाथों 451 दीक्षा में उनका क्रम 100 नंबर पर था। मुमुक्षु हितेश कुमार आचार्य भगवंत श्री गुणरत्न सुरेश्वर जी महाराज साहिब के शिष्य परम पूज्य प्रवचन प्रभावक आचार्य भगवंत श्री रश्मि रत्न सुरेश्वर जी महाराज साहिब के तृतीय शिष्य बने और उनका नाम रखा गया मुनिराज श्री हीर रत्न विजय जी महाराज साहिब, जो अभी पन्यास पद से अलंकृत है, विशिष्ट कवित्व शक्ति के धारक है। दीक्षा लेते समय बड़े भाई ने अपनी छोटी बहन को एक ही नियम दिया
कि कम से कम 1 महीना साध्वी जी भगवंत के साथ रहे। इस नियम के कारण तथा अपने बड़े भाई की संयम की साधना देखकर छोटी बहन भावना कुमारी में भी संयम के भाव प्रकट हुए और उन्होंने भी दीक्षा दानेश्वरी गुरु भगवंत के समुदाय में ही दीक्षा लेने का निर्णय किया। साल 2000 में सूरत शहर में 28 दीक्षा के सामूहिक दीक्षा प्रसंग में भावना कुमारी दीक्षित हुए। मुमुक्षु भावना कुमारी ने प्रवर्तिनी प्रवरा परम पूज्य पुण्य रेखा श्री जी महाराज साहेब की सुशिष्या परम पूज्य गुणज्ञ रेखा श्री जी महाराज साहेब का शिष्यत्व स्वीकार किया और उनका नाम रखा गया परम पूज्य साध्वी जी श्री भव्यज्ञ रेखा श्री जी महाराज साहेब। अपने दोनों संतानों की संयम की साधना देखकर माता पवन बहन अत्यंत खुश थे। अपनी संतानों को संयम के पथ पर भेजने का सपना पूरा होते देख अब पवन बहन भी संयम के भाव सजाने लगे थे। दिन रात सुबह शाम उनके दिल में एक ही अरमान रहता था, सस्नेही प्यारा रे संयम कब ही मिले। बस इन्हीं दिनों में उनका अंतिम पुत्र दीपेश कुमार संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ने लगा और धार्मिक कार्यक्रमों के बहाने अपने बड़े भाई महाराज साहेब के संपर्क में रहते रहते दीपेश कुमार को भी वैराग्य का रंग लगा, लेकिन माता पिता को अकेले छोड़कर दीक्षा लेने की हिम्मत ना हुई। निरंतर अपने बड़े भाई महाराज साहेब के और बहन महाराज साहेब के संपर्क में रहते हुए आगे जाकर एक दिन ऐसा हुआ कि संगीतकार के तौर पर 14 फरवरी 2002 के दिन प्रोग्राम करने के लिए मुंबई भाईंदर से पालीताना 36 सामूहिक दीक्षा के लिए जाना हुआ और तभी उसने मुंबई वडोदरा हाईवे पर बस की जर्नी दरमियान ट्रक द्वारा एक कुत्ते को एक्सीडेंट से बेमौत मरते देखा और उसी क्षण उस कुत्ते का एक्सीडेंट देखकर उनकी भावुक आत्मा में विचार आने लगा कि जब जीवन इतना क्षणिक है तो इस संसार में टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। और बस उसी वक्त दीपेश भाई ने अपने माता पिता से संयम की अनुमति मांगी, लेकिन दीक्षा के लिए सिर्फ 2 दिन ही बाकी थे। इसीलिए दीपेश भाई के परिवारगण अनुमति नहीं दे पा रहे थे, परंतु अपने सुपुत्र की संयम के प्रति तीव्र भावना देखकर माता पिता का कोमल दिल पिघल गया और पूरे परिवार का विरोध होने के बावजूद भी अपने लाडले की इच्छा पूरी करने के लिए सभी को प्रेम से समझाकर 16 फरवरी 2002 की दीक्षा के लिए हाँ करवाई और अपने अंतिम पुत्र दीपेश कुमार को कुलदीपक बनाकर सामूहिक 36 दीक्षा में 37वीं दीक्षा दिलवाई। मुमुक्षु दीपेश कुमार का नाम रखा गया मुनिराज श्री चारित्र रत्न विजय जी महाराज साहेब, जो अभी CR विजय के उपनाम से भी पहचाने जाते हैं, जिनके द्वारा जैन कॉस्मोलॉजी तथा द रियल यूनिवर्स जैसे हिंदी तथा गुजराती भाषा के अनेक ग्रंथों की रचना जिन शासन को प्राप्त हुई है। अपनी तीनों संतानों को जिन शासन के लिए समर्पित करके माता पिता भी संयम के भाव में भावित होने लगे, लेकिन पूर्व भव के अंतराय कर्म के उदय से तीव्र भाव होते हुए भी संयम जीवन प्राप्त न कर सके। तीनों बच्चों की दीक्षा होने के बाद कोई भी पवन बहन को पूछता कि आपने तीनों बच्चों को दीक्षा दे दी, अब भविष्य में आपकी सेवा कौन करेगा, आपकी देखभाल कैसे होगी, तब पवन बहन शूरवीरता भरे शब्दों में जवाब देते थे कि मेरे तीनों बच्चों की संयम साधना से हमारा इतना पुण्य बढ़ेगा कि हमें किसी की सेवा लेनी ही नहीं पड़ेगी। बस इसी तरह अपनी संतानों को शासन प्रभावना करते देख माता पिता पुण्य का गुणाकार करते रहते थे। पवन बहन भगवान से हमेशा एक ही प्रार्थना करते थे कि भले ही चंदन बालाजी का वेश ना भी पहन पाई, भले इस भव में संयम जीवन ना भी ले पाई, परंतु अगले जन्म में तो मुझे संयम मिलना ही चाहिए। पवन बहन ने अपने जीवन के अंत समय तक दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप की आराधना से अपनी आत्मा को निर्मल बनाने का भरपूर प्रयास किया। उनकी एक ही इच्छा थी कि भले संयम जीवन न मिले, लेकिन समाधि मरण तो मिलना ही चाहिए। उनके सुश्रावक ओटरमल जी ने उन्हें काफी बार समझाया कि मैं तो कर्मवश दीक्षा नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन तुम तो दीक्षा लेकर अपनी आत्मा का कल्याण करो। तब पवन बहन अपने पति से कहते थे कि मैं एक श्राविका हूँ, मेरा पहला फर्ज अपने श्रावक की सेवा है। अगर मैं आपको इस तरह छोड़कर दीक्षा लूंगी तो भविष्य में आपकी समाधि का क्या, अगर आपकी तबीयत बिगड़ी तो आपकी सेवा का क्या। इसी तरह पवन बहन ने दीक्षा के उत्कृष्ट भाव होने के बावजूद भी सिर्फ अपने सुश्रावक के लिए संसार में रहे।
पवन बहन अपनी तीनों संतानों की साधना की अनुमोदना करते करते धर्ममय जीवन पसार कर रहे थे और एक दिन पवन बहन की तबीयत थोड़ी नरम हुई। पवन बहन को जैसे परलोक में जाने का संकेत न हुआ हो, वैसे तुरंत ही अपने श्रावक से उन्होंने कह दिया कि मुझे मेरे पियर ठाणे ले जाओ। और पियर में सभी से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे तुरंत मेरे दीक्षित संतानों के पास ले जाओ। उनके तीनों बेटे बेटी महाराज साहेब सूरत में विराजमान थे, इसीलिए पवन बहन को सूरत लाया गया। सूरत वेसू में ग्रीन लीफ हॉस्पिटल में 30 अप्रैल 2021 को एडमिट किया गया। उस दिन उन्होंने अपने दीक्षित तीनों संतानों से बहुत सारी बातें की और शांति से सो भी गए। अगले दिन सुबह स्वस्थ भी थे, लेकिन अचानक 11:30 बजे बीपी डाउन हुआ और हार्ट अटैक का हमला हुआ। उन्हें जब हार्ट अटैक आया उस समय उनके तीनों बेटे बेटी महाराज साहेब, उनके सुश्रावक ओटरमल जी, उनके भाई भतीजे आदि सब उनके पास में ही खड़े थे। डॉक्टरों ने संकेत दे दिया कि आपको जो भी आराधना करवानी है वह अभी करवा दीजिए, क्योंकि दूसरा अटैक भी आ चुका था। तुरंत ही पवन बहन की दीक्षित संतानों ने अपने उपकारी माताजी का ऋण अदा करने के लिए अपनी माता को नमस्कार महामंत्र, पद्मावती जी की आराधना, नवस्मरण, पंचसूत्र, संथारा पोरसी आदि सुनाकर महाविदेह क्षेत्र की भाव यात्रा शुरू करवाई और क्रमशः मम मुंडा वेह आदि तीनों आदेश देकर उनके हाथों में रजोहरण प्रदान करके उन्हें भाव संयम की प्राप्ति करवाकर पवन बहन की अंतिम इच्छा भी पूरी की। 11:30 बजे से 1:45 तक निरंतर आराधनाओं का श्रवण करते करते संयम के भावों से भावित बनकर हर्ष के आंसुओं के साथ पवन बहन ने चतुर्वेद श्री संघ की हाजिरी में अपने तीनों दीक्षित संतानों के सामने सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। 1 मई 2021 के दिन दोपहर 1:45 पर पवन बहन की आत्मा अपनी संयम की भावना पूर्ण करने हेतु परलोक के लिए रवाना हुए। यह घटना देखकर एक बात तो स्पष्ट समझ आती है कि हम पूरी जिंदगी जो अरमान रखते हैं वो ही अंत में उदय में आते हैं। कितनी खुश नसीब होगी यह रत्नकुक्षी माता पवन बहन कि जिसने अपने तीनों संतानों को संत बनाकर खुद भी संत बनने का ही सपना देखते रहे और अंत में तीनों संतानों ने अपनी प्यारी रत्नकुक्षी माता पवन बहन का संयम लेने का सपना भी पूरा किया। उन्हें भाव संयम के साथ समाधि का दान देकर तीनों लाडलों ने अपनी माता के अनगिनत उपकारों का कर्ज चुकाने का और ऋण मुक्त बनने का एक छोटा सा प्रयास किया। धन्य है ऐसी वीर माता, धन्य है ऐसी रत्नकुक्षी माता पवन बहन कि जिन्होंने अपने जीवन को अद्भुत आदर्श बनाकर जिन शासन के गगन में नाम अमर कर दिया। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।